वफाकी हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 54 पैसे की बड़ी कमी कर दी। नई कीमत 264 रुपए 61 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 48 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 285 रुपए 83 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी और रियासती रिट का क़याम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद यासीन मुनीर की भी शिरकत। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने का अज़्म। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान हम आहंगी मौसर बनाने की हिदायत। पाक फौज के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कौम, अफवाज और इदारे मुत्तहिद हैं। तारीख साज मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। 9 मई के 3 मुकदमात में 196 मुल्ज़मान को सजा। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं पर 9 मई को जलाओ घिराव, बलवा और तशद्दुद के इल्जामात साबित। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कवल शोजब और हामिद रजा को 10-10 साल कैद। अहमद चट्ठा और राय हैदर खरल भी 10 साल कैद काटेंगे। जुनेद अफजल शाही, राय मुर्तजा नवाज और अंसर इकबाल को भी जेल काटना होगी। सजाएं पाने वालों में 1 सेनेटर, 6 MNA और 3 MPA शामिल। अदालत ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो समेत 88 मुल्ज़मान को बरी कर दिया। तहरीक इंसाफ का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कोई तो है जो सिस्टम को लपेटना चाहता है। पार्लियामान में रहना है या बायकॉट करना है, फैसला बानी PTI करेंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, PTI के अरकान पार्लियामान को नाअहल किया जा रहा है। नुकसान जमहूरियत और मुल्क का होगा। हम चाहते हैं सिस्टम चले और हमारा लीडर बाहर आए। PTI ने 9 मई को मुनज़्ज़म साजिश की, फैसला बानी ने किया। मुल्ज़मान को शफाफ ट्रायल के बाद नाकाबिल तरदीद शवाहिद पर सजाएं सुनाई गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल, बोले फैसला कानून और इंसाफ की जीत है। आइंदा कोई भी इदारों पर हमला आवर होने और दुश्मन के हाथ मजबूत करने की जुर्रत नहीं करेगा। PTI रहनुमाओं को 9 मई केसेस में सजा। ओपोजिशन जमातों की APC ने मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस से अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाने का मुतालबा। पाक अमरीका मुआहिदों से ला ताल्लुकी की करारदाद मंजूर करने का इंदिया। 26 नवंबर का पुरतशद्दुद एहतजाज। अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी, अलीमा खान, आरिफ अलवी और उमर अयूब समेत 107 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, हमाद अजहर, जरताज गुल, मुराद सईद और शेख वकास अकरम भी शामिल। 10 मुकदमात में PTI के मजीद 15 रहनुमा नामजद। बानी की नाअहली के खिलाफ फैजाबाद पर एहतजाज केस में अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सरगोदा की ATC ने 9 मई मुकदमात का फैसला मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से मशरूत कर दिया। हमाद अजहर का 50 से ज़ायद मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। नाअहली के बाद मलिक अहमद भच्चर अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ना रहे, नोटिफिकेशन जारी। सेनेट के ज़िमनी इंतखाब में PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मिशाल यूसुफजई ने मैदान मार लिया। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर 86 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मुत्तहिदा अपोजिशन की महताब जफर ने 53 और आज़ाद उम्मीदवार साइमा जफर ने 1 वोट हासिल किया। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। मुआशी और दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, सऊदी क़यादत का खित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल सताइश। पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड मुआहदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन का ख्वाह है। चीनी का बहरान, अवाम परेशान। वफाकी हुकूमत का बड़ा एक्शन। मुल्क में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 19 लाख मेट्रिक टन स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फाल। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम ECL में शामिल। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की दरामद और तयशुदा निर्खों के मुताबिक मार्केट की कीमतों का जायजा। इसहाक डार का सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। पाकिस्तान और अमरीका एक पेच पर। तारीखी तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया,
पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ में कमी होगी। दोनों मुल्क पाकिस्तान के तेल के वसी ज़खायर को तरक्की देंगे। हो सकता है जल्द पाकिस्तान अपना तेल भारत को बरामद करे। डील आगे बढ़ाने के लिए ऑयल कंपनी का इंतखाब किया जा रहा है। सदर ट्रंप का पैगाम, मुआहिदा देरीना ताल्लुकात के नए दौर का आगाज बढ़ती हुई शराकतदारी को मजीद फरोग देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक अमरीका तजारती मुआहदे का खैर मकदम, हतमी मंजूरी में आम तरीन किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। अमेरिका का मोदी सरकार को एक और बड़ा मुआशी झटका। पहले 25% टैरिफ आयद किया, फिर 6 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में तमाम असासे मुंजमद, अमेरिकी शहरियों या इदारों के साथ लेन देन भी ममनू। अमेरिकी सदर ने भारतीय इकोनॉमी को मुर्दा मईशत करार दे दिया। भारतीय ओपोजिशन ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। मोदी ने अडानी के लिए मईशत का बेड़ा गर्क किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की शदीद तनकीद। खला की तस्खीर के लिए बड़ा कदम, पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी फैलाव की निगरानी में मदद देगा। सैलाब और जल्जलों की बरवक्त पेशगोई, ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलात की कटाई की निगरानी मुमकिन होगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की साइंसदानों और स्पार्को को मुबारकबाद। सैटेलाइट लॉन्चिंग पाक चीन दोस्ती की शानदार मिसाल करार। मुलाजिमा को हिरासा करने के इल्जामात साबित। सूबाई मुहतसिब आला ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को नौकरी से बरतरफ करने का फैसला दे दिया। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। मोनिस अलवी का अपील में जाने का ऐलान। कराची के साहिल दो दरिया पर अफसोसनाक वाकया। एक शख्स ने 2 बच्चों समेत समंदर में छलांग लगा दी। अंधेरे के बायस रोका गया। सर्च ऑपरेशन आज फिर शुरू किया जाएगा। डूबने वालों की शिनाख्त ना हो सकी। मजलूमों की जिद्दोजहद रंग लाने लगी। बरतानिया और फ्रांस के बाद कनाडा और पुर्तगाल का भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इंदिया। सितंबर में ऐलान मुतवक्के। फलस्तीनी अथॉरिटी को इंतखाबात और जमहूरी इस्लाहात की यकीन दहानी कराना होगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। फलस्तीनी रियासत की हिमायत की तो तिजारती मुआहिदा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी सदर की कनाडा को धमकी। मार्को रूबियो कहते हैं फलस्तीन को तस्लीम करने से जंगबंदी मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचेगा। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। इमदाद के मुंतजर अफराद पर फायरिंग और कैंपों पर बमबारी। मस्जिद पर भी ड्रोन हमला। 24 घंटे में 111 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 91 अफराद भी शामिल। खुराक की किल्लत से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जिंदगी हार गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने सहूनी फौज की फायरिंग की वीडियो जारी कर दी। अल-क़साम ब्रिगेड के हमले में 5 इसराइली फौजी हलाक। हमास का मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज पहले T20 में आज सुबह 5 बजे लॉडर हिल में टकराएंगे। शाहीनों की भरपूर मशकें, बॉलिंग और बैटिंग के साथ फील्डिंग पर फोकस। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए हर सीरीज अहम है।